अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। जी जनाब, हम पूछने जा रहे हैं टीम बगदादी से, आर यू रेडी? और दूसरी तरफ हमारे हैं टीम मदनी। तो जी जनाब, मुकाबला भी शुरू होने लगा है। हम करवाने जा रहे हैं दो टीमों के दरमियान टाकरा। पहली है टीम मदनी, वो भी हमारी है। दूसरी है टीम मदनी और टीम बगदादी। अब इंशाअल्लाह अल करीम जल्दी जल्दी सवालों जवाब होंगे। पहले ही आपसे अर्ज कर देते हैं, तीसरे के अंदर आपको मशवरा करने की इजाजत नहीं होगी। अगर आप लोगों ने मशवरा किया या नंबर कटेंगे या मिलेंगे ही नहीं। असातिज़ा मशवरा फरमाएंगे। शाह साहब, इस तरह कर लें कि जो हमारे ऑडियंस हैं तलबा इकराम, इनको तकसीम कर लें। आधे टीम मदनी के साथ हो जाएं और आधे टीम बगदादी के साथ। तो इस तरह जरा माहौल ज्यादा बनेगा। कैमरे अपनी अपनी टीम को सपोर्ट करना है। टीम मदनी के साथ कौन कौन है? ये वाली टीम मदनी में इस तरफ है ये तलबा। तो जब ये दुरुस्त जवाब देंगे आपने ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह कहना है, इनको सपोर्ट करना है। और बाकी जो है वो टीम बगदादी के साथ है। ठीक है जी, इस तरह हमारे तलबा दो हिस्सों में तकसीम। जी जनाब, हम पहला सवाल करने जा रहे हैं टीम बगदादी से। तो ये है टीम बगदादी। आप बताएंगे हमें कि पहला सवाल ये है, आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला ने किस उम्र में पहला फतवा किस मौजू पर तहरीर किया है? जी जनाब, सेकंड भी लगे जा रहे हैं। आला हजरत अलैहिर्रहमा ने पहला फतवा 13 साल 10 महीने और 5 दिन में पहला फतवा हुर्मत रियाजत पर दिया। अरे जनाब, आपने गलती नहीं की, आपका जवाब दुरुस्त है। जी जनाब, दूसरा सवाल हम पूछने जा रहे हैं टीम मदनी से। आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने दरसो तदरीस का आगाज कब और कहां से शुरू किया? आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने दरसो तदरीस का आगाज़ 14 साल की उम्र में अपने घर से ही इसका आगाज़ किया। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तो जी जनाब, टीम मदनी बल्कि टीम बगदादी, हम आपसे पूछना चाह रहे हैं दूसरा सवाल। बताएंगे आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला का बचपन किस लिहाज से दीगर बच्चों से मुनफिरद हैसियत रखता था? आला हजरत अलैहिर्रहमा बचपन से ही इल्म अमल के ताक़त थे और बाकी बच्चों की तरह खेल कूद से दूर रहकर इल्मी मशागिल में मसरूफ रहा करते। अरे जनाब, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब हम करने जा रहे हैं टीम मदनी से दूसरा सवाल। आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह किस उम्र में किससे मुरीद हुए? आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह 21 साल की उम्र में पीर सैयद शाह आले रसूल मार हरवी अलैहिर्रहमा से बैत यानी मुरीद हुए। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। हम अपने इस ज़ेनी ज़माइश के सेगमेंट के अंदर आज के मेहमान ख़ुसूसी हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद तनवीर रज़ा मदनी साहिब, जो कि हमारे नाज़िम आला है, हम इनको खुशामदीद कहते हैं दिल की अथाह गहराइयों से। मोस्ट वेलकम। अल्लाह करीम आपका साया हमारे सरों पर तादेर कायम दायम फरमाए। एक मर्तबा इनकी आमद पर बोले सुभान अल्लाह। जी जनाब, अगला सवाल हम करने जा रहे हैं टीम बगदादी से। आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह की सीरत पे सवालों जवाब हो रहे हैं। उस वक्त कौन सी अजीबो गरीब बात जाहिर हुई? उस वक्त सवाल ये है, लिखा आला हजरत अलैहिर्रहमा जब सैयदुल औलिया शाह आले रसूल मारवी से बैत हुए तो पहली मुलाकात में ही खिलाफ आदत आपने आला हजरत अलैहिर्रहमा को खिलाफत फरमा दी। अल्लाह, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अरे जनाब, लग रहा है कि दोनों टीमें बहुत अच्छी तैयारी करके आई हैं। अब हम अगला सवाल करने जा रहे हैं टीम मदनी से। तो जी जनाब, बताइए आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह की पहली उर्दू तसनीफ और पहला हज किस जमाने में हुआ? हालत की हालत में, क्योंकि अल्लाह ताला
हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह की पहली उर्दू तसनीफ़ 1294 हिजरी और आपका पहला हज जो है वो 1295 हिजरी में हुआ। अल्लाह अल्लाह, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी जनाब, इनको नंबर मिलेंगे, इन्होंने कोई गलती नहीं की। टीम मदनी भी कदम कदम के साथ है और टीम बगदादी भी, दोनों जोश खरोश के साथ है। जी अगला सवाल हम करने जा रहे हैं। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पीरो मुर्शिद ने कौन सी किताब कहकर आपका रुतबा जाहिर कर दिया? जी जनाब, कितने सेकंड? आला हज़रत अलैहिर्रहमा के पीर मुर्शिद ने ये बात कहकर आपका रतबा बुलंद फरमा दिया कि अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत वाले दिन मुझसे पूछेगा कि आले रसूल मेरी बारगाह के लिए क्या लाया है। तो आप आला हज़रत अलैहिर्रहमा को आगे करेंगे और अर्ज करेंगे या बारी ताला तेरी बारगाह में हमदरजा को लाया। अरे सुभान अल्लाह, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी जनाब, टीम मदनी तैयार हैं, हम करने जा रहे हैं आपसे सवाल। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के इब्तिदाई फारसी और सर्फ नाहव के उस्ताद कौन हैं? आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के इब्तिदाई सर्फ व नहव के उस्ताद हज़रत अल्लामा किबला मिर्ज़ा ग़ुलाम कादिर बेग अलैहिर्रहमा है। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला के जमाने में मशहूर मंतकी और फलसफी आलिम और मशहूर आलिम हय्यत हिंदसा कौन थे? हदीस पाक में है कि हर चीज के लिए एक रास्ता होता है और जन्नत का रास्ता इल्म है। मशहूर मंतकी व फलसी जो थे वो मौलाना अब्दुल्ला खैरबादी थे और जो हय्यत व हिंसा के इल्म के माहिर थे वो हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल अली रामपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। अरे जवाब, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब हम अगला सवाल करने जा रहे हैं टीम मदनी से। तो जी जनाब, आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मदरसे के सबसे पहले तालिब इल्म का नाम जो आपके पास पढ़े क्या है? हज़रत अल्लामा मुफ्ती ज़फ़रुद्दीन बिहारी अलैहिर्रहमा आला हज़रत के सबसे पहले मुरीद जो मदरसे से फाजिल यानी फारिग तहसील हुए। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब आपका लगता है कि जोशो खरोश खत्म हो गया है, कोशिश फरमाएं, जिक्रुल्लाह है, हौसला इनका बढ़ाएं और आप लोग अगर आहिस्ता बोलेंगे तो हम तो फिर और आहिस्ता बोलेंगे। एक मर्तबा अल्लाह के जिक्र की नियत से बोले सुभान अल्लाह। तो जी जनाब, अब हम इनसे सिर्फ 2-2 क्वेश्चंस करेंगे और चूंकि वक्त कम है फिर अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला के किस खलीफा ने 77 बरस गुंबद खजरा के साए में जिंदगी गुजारी और जन्नतुल बकी में मदफून हुए? हदीस में है शेख ज़ियाउद्दीन अहमद अल-मरूफ कुतुब मदीना। क्या आप अपने जवाब से ही मुत्तफिक नहीं हैं? सवाल क्या था? आला हज़रत अल्लामा के वो कौन से खलीफा हैं जिन्होंने 77 ईयर गुंबद खजरा में गुजारे और जन्नतुल बकी में मदफून हुए? अरे जनाब, जवाब क्या है इसका फिर? शेख ज़ियाउद्दीन अहमद अल-मरूफ कुतुब मदीना। क्या आप अभी भी अपने जवाब से मुत्तफिक नहीं हैं? लेकिन इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। घबराएं नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। अच्छा जनाब, अगला सवाल हम करने जा रहे हैं। अब ये हम मुश्किल की तरफ इनको बढ़ाते हैं। कौन है कितने दरिया में और कौन निकलेगा बाजी लगाकर, हम देखेंगे। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के जय्यद खुलफा के अस्माए गिरामी क्या हैं? आपके जय्यद जो खुलाफा हैं उनके इसमें गिरामी हज़रत अल्लामा अबुल उला मोहम्मद मुफ्ती अमजद अली आज़मी अलैहिर्रहमा और सदरुल फादिल हज़रत नईमुद्दीन मुरादा आबादी अलैहिर्रहमा हैं। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। और भी हैं लेकिन उन्होंने 2 के नाम लिए, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर 2 ही थे। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब हम असातिज़ा इकराम की तरफ बढ़ते हैं और इनसे स्कोर बोर्ड पूछते हैं कि कितने हैं किसके नंबर। एक और उस्ताद साहब फरमा रहे हैं, पूछ लेते हैं। तो चले जनाब, आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह, क्या आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह, क्या आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह अश्शाह इमाम अहमद रज़ा खां
बरेली के कलंदर मुजतहिद थे। हदीस पाक में है कि हर चीज के लिए एक रास्ता होता है और जन्नत का रास्ता इल्म है। जी हाँ, आला हजरत अलैहिर्रहमा मुज्तहिद फिल मसाइल थे। आपको कमोबेश 215 अलूम पर महारत हासिल थी। अरे जनाब इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अगला सवाल हम करने जा रहे हैं। इस सेगमेंट का पासा या तो ये पलटेंगे तो या तो फिर बरकरार रखेंगे। आखिरी सवाल है, जोश के साथ मगर होश से। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के फतावा में सवालात करने वाले साइलीन किस दर्जे के और कहां कहां के हैं? आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह से सवालात करने वाले साइलिन अरबो अजम, अब उलमा और अवाम दोनों थे और आप की बारगाह के अंदर अरबो अजम से सवालात आया करते थे। अरे जनाब इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब हम अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका नाम है इश्क के बोल। बोलो, आप भी बोलो ना इश्क के। तो जी जनाब हम इनसे एक एक सवाल करेंगे वक्त की नजाकत को समझते हुए। अगर ये तैयारी करके आए हैं तो पता इसी में चल जाएगा। हम आपसे करने जा रहे हैं टीम बगदादी से एक सवाल। जी लब्बैक गुस्ताजी। कलाम है जमीनो जमा तुम्हारे लिए। इसके अंदर आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह खूबसूरत मोती बखेरे और उसके अंदर आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप फरमाते हैं कि या रसूलल्लाह जो कुछ भी है आप ही का है। इसके अंदर दूसरे मिसरे के अंदर आप फरमाते हैं खुदा के हां यहां तुम्हारे लिए। ये पूरा शेर पढ़िए, खुदा के यहां तुम्हारे लिए। सवाल यह है कि जनाब खुदा के यहां तुम्हारे लिए, जी ये पूरा शेर पढ़ना होगा। बहुत मशहूर अल्लाह। जी जनाब टाइम खत्म हो गया। जनाब हम आपसे माजरत करते हैं, वक्त खत्म हो चुका है। बोले अल्लाह। अब जनाब हम टीम मदनी से सवाल करने जा रहे हैं। हम दूसरे मिसरा कुछ पढ़ेंगे, आपने इसका जवाब देना होगा। कहां से कहां तुम्हारे लिए, 25 सेकंड के अंदर इसका जवाब देना होगा। खलीलो नजी मसीह सफ़ी सभी से कहीं कहीं भी बनी, ये बेखबरी के खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए। अल्लाह अकबर। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अरे जनाब अभी भी वक्त आपके पास बाकी है, हिम्मत ना हारिए, जवाब दीजिए। अगला सवाल हम करने जा रहे हैं आप ही से। बताइए ये फैज दिए वजूद किए के नाम लिए जमाना जिए, इसका ये पहला शेर है या दूसरा, ये भी बताना है और जवाब भी दीजिए। बस सीखो और सिखाओ और समझ पैदा करो। ये नात का पहला शेर है, पहली लाइन है, और अगली लाइन है कि जहां ने दिए, जहां ने लिए तुम्हारे दिए, वो इकरमियां तुम्हारे, ये इकरमियां तुम्हारे लिए। अरे जनाब इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब तीसरा सवाल, दूसरा सवाल हम करने जा रहे हैं टीम मदनी से। जनाब शेर है, जरा दिलों को थामिए और जवाब दीजिए। ये तूर कुजा सिपहर तो क्या कि अर्शे उला भी दूर रहा। ये तूर कुजा सिपहर तो क्या अर्शे उला भी दूर रहा, सुफूफे समान सजदा किया हुई जो अज़ां तुम्हारे लिए। अल्लाह अकबर कबीरा। अरे जनाब सुनिए, रुकिए रुकिए रुकिए, इनसे गलती हो गई। जिहत से बड़ा मिसाल मिला ये अभी जनाब नहीं, अभी आपके पास वक्त नहीं। अब असातिज़ा फैसला फरमाएंगे, नंबर कटेंगे। गलती, पूरा शेर गलत है, दूसरा मिसरा पूरा गलत है। अगर एक लफ्ज गलत होता तो हम आपसे माजरत करके आपसे ये अर्ज कर सकते थे, लेकिन जनाब आपसे गलती हो गई है। तो जी जनाब हम तीसरा आपसे करने लगे हैं सवाल। बहुत ही कमाल का शेर है। शेर ये है कि इशारे से चांद फेर दिया, छुपे हुए डैश को फेर लिया, गए हुए डैश को असर किया, ये डैशो डैश तुम्हारे लिए।
इशारे से चांद फेर नहीं लिया, इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तमा तुम्हारे। अरे जनाब इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा मैंने ये नोट किया कि इस तरह वाले बोल रहे हैं, ये लगता है शायद इनके साथ हैं। मिलके बोलो ना यार, सुभान अल्लाह। टीम मदनी से सवाल होने लगा है एक और कलाम से, जिस कलाम को कमाल का कलाम हर किसी ने ही कहा है, क्योंकि उसमें बातें ही इस तरह की हुई है। पेज है 138, आला हज़रत ने कमाल लिखा। आला फरमाते हैं सबसे औला वाला हमारा नबी। हम इसमें से आपसे पूछेंगे सवाल। लफ्ज है दूसरे मिसरे का पहला, लेकिन हम आपको पूरा मिसरा बताएंगे। नमकीन हुस्न वाला हमारा नबी, इसका पहला मिसरा बताइए। वो सलाम ने जिस दिल में हिकमत ना हो, हुस्न जब भी के जब तक न मजकूर हो, जिक्र सब फी के जब तक न मजकूर हो, नमकीन हुस्न वाला हमारा नबी। अरे जनाब इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इन्होंने अपनी पटरी से ट्रेन दूसरी तरफ मोड़ना चाहिए, लेकिन इनको पता चला कि मेरी यही पटरी है, तो ये वापस पलटे, और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अरे जनाब चलिए, अब ये सेगमेंट आखिरी सवाल है, ये फैसला करवाएगा कौन है कितने मैदान में, कौन मारेगा बाजी। चलिए जनाब हम आपसे पूछना चाहते हैं, लफ्ज है छुप गए। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर ना डूबे ना डूबा हमारा नबी। अरे जनाब आपने ये कैसे सोचा कि लफ्ज इस कलाम में छुप गए, एक शेर के अंदर ही आ गया। हाँ जी, लेकिन आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अगला हम सवाल करने जा रहे हैं टीम मदनी से, और ये आखिरी सवाल है। अगर आप मारना चाहते हैं बाजी तो हमें बताइएगा सही जवाब। लफ्ज है अंधे शीशों में, यह आपको सुनाना पड़ेगा पूरा शेर। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। हम बढ़ते हैं अपने असातिज़ा इकराम की तरफ, वो बताएंगे हमें स्कोर बोर्ड। आप लोग सारे जोशो खरोश के साथ बैठे हैं ना? एक मर्तबा बोलिए सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, तूबू इल्लल्लाह। जी उस्ताद मोहतरम क्या फरमाते हैं? हमारे ज़हनी आजमाइश का दूसरा सिलसिला जारी है, और क्या खूब सिलसिला है माशाल्लाह। पहला भी मुकाबला पूरा कांटेदार हुआ है, आखिरी वक्त तक सस्पेंस था कौन जीतेगा कौन हारेगा। और अब भी कुछ ऐसी सूरत हाल है। पहले सेगमेंट में दोनों दर्जात ने, दोनों टीमों ने माशाल्लाह 20-20 नंबर हासिल किए, और तीसरे सेगमेंट में, दूसरे सेगमेंट में दोनों ने एक गलती की है, और इस तरह दोनों में इन्होंने दोनों सेगमेंटों में 35-35 नंबर हासिल कर लिए हैं। और ये लास्ट सेगमेंट है, इसमें थोड़ी सी भी गलती, थोड़ा सा पांव फिसला, समझो गए। अब आगे देखिए होता है क्या। तो लेकिन 2 सेगमेंट हम पूरे करेंगे उस्ताद मोहतरम के बताए हुए तरीके के मुताबिक। और जनाब इसके अंदर होगा ये, पहले के अंदर तो इनको सही गलत फौरन बताना होगा। दूसरे के अंदर बजल आप देख लें सही है या नहीं। सही है, ये चलाएंगे। जी जनाब दोनों सही हैं। अब भला क्या होगा, माइक करीब करें। अब हम पूछने जा रहे हैं, सिलसिले का नाम है सफर है मगर, बोलिए क्या है? सफर है मगर अकेले। तो जी जनाब हम पहले पूछेंगे दाईं तरफ से, जो कि टीम है बगदादी, और टीम बगदादी के सलाम भाई इस तरफ आए हैं, लेकिन हम इनसे इधर से पूछेंगे। तो जी जनाब आर यू रेडी? आप जवाब दीजिए। आपने फौरन जवाब देने होंगे। अगर कहीं से इशारा मिला या आपने रुकना चाहा तो हम आपके नंबर कटवा सकते हैं, या तो नंबर मिलेंगे नहीं। असातिज़ा फरमाएंगे मुंह आप थोड़ा उस तरफ करें, इस तरफ करें। अब जनाब आप सोच समझ के जवाब दीजिएगा। सफर है मगर अकेले। अल्लाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह पंजाबी थे। रोजाना के 5 दिन ही काम है। हफ्तावार इज्तिमा हफ्ता वाले दिन होता है। अमीर आले सुन्नत इंडिया में पैदा हुए। जामिअत मदीना नौशहरा रोड का नाम फैजान सिद्दीकी अकबर है। अरे जनाब ये क्या हुआ, इन्होंने पांचों के पांचों जवाब दुरुस्त दे दिए हैं। सुभान अल्लाह। अरे जनाब अब इनकी बारी है।
देखते हैं ये क्या करेंगे, ये जीतेंगे या पलटेंगे बाजी ये वाले। ये टीम है मदनी और इन टीम के मदनी के इस्लाम भाई हमारे सामने मौजूद हैं, हम इनसे पूछेंगे। अच्छा, हमने बढ़ाने थे सिलसिले, उस्तादों ने माशाल्लाह बहुत शफकत फरमाई, इन्होंने दिन रात मेहनत की, मशवरे चलते रहे, ये वो फलां फलां। अब मेरे ज़हन में आया कि साथदा ने मेहनत किया, चले हम भी कुछ डाल दें अपनी तरफ से। मैंने उस्ताद साहब से मशवरा किया तो उस्तादों ने फरमाया ठीक है। जी जनाब, हम आपसे पूछना चाह रहे हैं और आप जवाब देंगे। हदायत की बख्शिश अमीर अहले सुन्नत ने लिखी है। खलीफा अमीर अहले सुन्नत हाजी उबैद रजा हैं। सही जनाब, इतनी गलती नहीं हो, इतनी ताखीर नहीं। दावत इस्लामी के 11 दीनी काम हैं। गलत। मोहम्मद मुस्तफ़ा सबसे आखिरी नबी, ये अमीर अहले सुन्नत का नारा है। सही। निगरान शुरा का नाम हाजी अमान है। गलत। अरे जनाब, ये क्या हुआ, इन्होंने भी पांचों के पांचों जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिए हैं। ये जब मैंने सवाल लिखा ना, इसके अंदर है निगरान शुरा का नाम, ये जो आखिरी सवाल है निगरान शुरा का नाम हाजी अमान है ना, तो ये बड़ी अक्ल और संजीदगी के साथ लिखा गया था कि निगरान शुरा का नाम क्या है, हाजी इमरान। तो मैंने सोचा कि अगर कोई इस तरह का मिलता जुलता नाम हो शायद हो सकता है ये पजल, लेकिन जनाब इन्होंने तो सारे जवाब। अच्छा शाहजी, इनके एक नंबर जो है वो काटे जाएंगे। अल्लाह अल्लाह उज़्कुरुल्लाह, एक नंबर इनका काटा गया है। हमारे मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से, असातिज़ा इकराम की तरफ से ये है कि इनका एक नंबर कट गया, तो ये टीम एक नंबर के हिसाब से पीछे है। आइए जनाब, अपनी अपनी जगहों पे आइए और देखिए कि आप लोग जीतेंगे या ये लोग जीतेंगे, फाइनल में कौन पहुंचेगा। आइए, ये आखिरी सेगमेंट और ये आखिरी मरहला है जो कि हमें ये पता चल जाएगा आप लोगों ने कितनी है की तैयारी। अब ये चंद इंशाल्लाह मिनटों के अंदर हम लोग जो है वो आपसे पूछेंगे। सेगमेंट का नाम है जोश के साथ मगर, जोश के साथ मगर। तो जी जनाब, साथ वाले बेल देने में इशारा दे सकते हैं, ये इनको इजाजत है, वो पिछले सेगमेंट में नहीं थे। साथ वाले रहनुमाई कर सकते हैं, भले चारों के चार ऊपर हाथ रख लें या भले एक बंदा रखे, जवाब तो एक ही दे सकेगा, बेल एक है। मैंने बोलना है सवाल, जिसकी पहली बजी बेल, अगर उस शख्स ने ना दिया जवाब या ना किया पूरा सवाल, या तो नंबर कटेंगे या नंबर नहीं मिलेंगे। और अगर दोनों टीमों ने ना दिया जवाब तो दोनों के नंबर ना कटेंगे ना बढ़ेंगे। लेकिन जिसने पहले बजल बजा दी, अगर उसने कर दी गलती, उस टीम के नंबर कम हो सकते हैं। जोश के साथ मगर होश के साथ। मशवरे की इजाजत नहीं, फौरन करना होगा। अगर आप लोग मशवरा आपस में करेंगे ना तो दूसरी टीम जब बजल बजा देगी तो फिर वो जब जवाब देगी तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। इसमें 5 सवाल होंगे, पांचों में से दोनों टीमों से जिसने 3 जवाब दिए वो आगे चली जाएगी, या जिसने कोई भी ना जवाब दिया फिर बराबर नंबर होंगे। फिर कोई एक अलग निसाब से, आउट ऑफ निसाब होगा, वो सवाल पूछा जाएगा। अब आपसे सवाल किया जा रहा है थोड़ा सा मुश्किल, और वो दोनों टीमों के लिए होगा। लेकिन जनाब अगर आपने की है तैयारी तो कोई ही नहीं है मुश्किल। ये उस्ताद मोहतरम ने तैयार किए हुए हैं ये सवाल है। जी जनाब, हम एक नात का शेर बोलेंगे, जिसको समझ आया जो जोश के साथ मगर होश से, बखुदा खुदा का। तो जी जनाब, दोबारा कर लेते हैं, दोबारा करेंगे। पहली बात मैं ये गुजारिश करूंगा, 1-2 साथीज़ा इकराम इनकी तरफ देख लें, 1-2 साथीज़ा इकराम इनकी तरफ देख लें, फैसला हो ही जाएगा। मैं थोड़ा माइक नीचे रख के बोलूंगा, ये बिल्कुल करीब करें माइक। जिनके तलवों का इकट्ठे हुए हैं, अभी भी इकट्ठे। अरे दोनों की तैयारी, इससे पता ये चलता है कि दोनों की तैयारी कितनी मजबूत है। या तो ये है, मेरे ख्याल से पूछ ना लिया जाए, जिनके बोला गया है पूछ लेना चाहिए। क्या फरमाते हैं? दोबारा
नाज़िम साहब हमारा जो वो फैसला फरमाएंगे। आइए जनाब, हम पूछने जा रहे हैं, आपको बताना होगा क्या है करने जा रहे हैं हम बात। हमारे नाज़िम साहब तशरीफ फरमा हो गए हैं, बोलिए सुभान अल्लाह। जी जनाब, आपने बताना होगा इस शेर का पहला मिसरा, और शेर ये है, देने वाला है। अरे जनाब शाहजी इसमें इस तरह कर लेना, असल इन दोनों ने बजल के ऊपर जो है ना वो उंगली पहले ही रख ली, फिंगर जो है ना हटा कर हाथ हटाएं। हाथ हटाए, जब आप पूछे तब जो पहले बजाए ना। थोड़ा बैल में भी मसला है, बैल को दोबारा चेक किया जाए। वो सही है, दोनों सेम है। सेम का भी मसला होगा, लेकिन जो मसला ना बजने में को प्रॉब्लम है। उस्ताद साहब अगर ऐसे कर लिया जाए, एक बोल दे मक्की, दूसरा बोल दे मदनी, आवाज से बोले। एक मक्की बोले, आपकी कौन सी टीम है? ये बगदादी बोल दे आपकी टीम, आप मदनी बोलेंगे। आप दोनों टीमों की तैयारी इतनी अच्छी है कि हम लोग फैसले नहीं कर पा रहे कि कौन जीतेगा, कौन पहुंचेगा फाइनल में, कौन है किसके साथ। बगदादी के साथ कौन है और मदनी के साथ। चले जनाब, हम सवाल करने जा रहे हैं, आपको जवाब देना होगा। मशवरा नहीं कर सकते, मुझे तो ऐसे ही लगता है, क्योंकि टाइम नहीं मिलेगा। बिल्कुल आसान शेर है, तेरे आगे यूं है। पहले जनाब इन्होंने बोला है। जी जनाब, हम पूछते हैं, हमने क्या है बोला, आप क्या है देंगे जवाब। तेरे आगे यूं है दबे लजे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। तो जी जनाब, माइक पकड़ के रखें। अब ये सवाल या तो नक्शा बदल देगा, या तो इस सेगमेंट का पासा पलट देगा, या तो फाइनल में पहुंचने के लिए आपके पास होगा ये सवाल। सवाल है, वही ला मका। उस्ताद साहब असातिज़ा फैसला फरमाएंगे, असातिज़ा फैसला। जी जनाब, नाज़िम साहब ने फरमाया बगदादी वाले जवाब देंगे, तो क्या फरमाते हैं आप? मैंने क्या बोला है और आप क्या जवाब देंगे? इतना टाइम नहीं है, सवाल क्या था? ये तो नहीं होगा। अल्लाह अल्लाह। नहीं जनाब, माजरत चाहते हैं, उसूल हैं। अब इनसे सवाल नहीं किया जाएगा, बस असातिज़ा फैसला करेंगे, नंबर कटेंगे या इनसे पूछा जाए। इनसे पूछा जाए। -5 मिलेंगे। -5 होगा। जनाब, सेगमेंट का नाम क्या है? जोश के साथ मगर, जोश के साथ मगर, होश के साथ। जी जनाब, अगला और सवाल करने जा रहे हैं। आप बाप बोल दे, आप मीम बोल रहे हैं। आप बाप बोल दे, आप माँ बोल रहे हैं। बगदादी अल्लाह, बहुत ही कमाल का शेर है। ये आखिरी सेगमेंट, और ये हो सकता है ये आखिरी सवाल हो जो पासा पलटे। मैं निसार। अरे जनाब, पहले बोले हैं हमारे मदनी टीम की तरफ से। जनाब, हम इन्होंने बोला है तो मैं निसार तेरे कलाम पर मिली हूं तो किसको जुबान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयान है। अल्लाह अकबर। अरे जनाब, टीम मदनी का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। अब ये आखिरी एक सवाल होगा, आखिरी एक सवाल। सर 4 सवाल हुए, 3 हुए। सिखाओ और समझ पैदा करो और
अभी 3 हो गए सवाल, 4 तीन हुए। 3 सवाल हुए हैं, 2 सवाल रह गए हैं। अब 2 के अंदर पलटना चाहेंगे अपना पासा, करना चाहेंगे जो कुछ दिखाना चाहेंगे अपनी हिम्मत। जी जनाब, अल्लाह हजरत का हदायत की बख्शिश है, कमाल के शार लिखे हुए हैं, बिल्कुल शॉर्टकट मिसरा है और बिल्कुल आसान है। तो जी जनाब, ऊंचे से ऊंचा। जी जनाब, अब बोले हैं टीम बगदादी वाले, तो जवाब लिया जाएगा टीम बगदादी से। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। या गोस पाक, इन्होंने की है गलती, लेकिन इनका जवाब दुरुस्त मान लिया जाता है क्योंकि इनके मिसरे का एक लफ्ज खराब है, पूरा मिसरा नहीं है। दोबारा बोल दीजिए। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी जनाब, आखिरी सवाल है, करेगा फैसला आपकी किस्मत का। दिखाना चाहेंगे आप अपना मैदान। बहुत आसान सवाल है। या गोस्पाक, अल्लाह अकबर, कमाल का सवाल है जो कि मैंने सेगमेंट के अंदर नहीं किया। आला हजरत के इश्क रसूल की, या गोस्पाक, सबसे पहले बोले हैं जनाब टीम मदनी के इस्लामी भाई, तो आइए इनसे जवाब लेते हैं। आला हज़रत के इश्क रसूल की सबसे बड़ी दलील क्या है? तो इसकी अगर आपने समझा है ये सवाल, होगा कि इसका जवाब? इसका जवाब ये है कि आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह के इश्क आशिक रसूल होने की सबसे बड़ी दलील ये है कि जब आपके आदाब ही आपका नाम लेते तो कहते आशिक रसूल मौलवी अहमद रज़ा खान। अल्लाह अकबर। लेकिन जनाब रुकिए, क्या इनका यही था सवाल, यही एक और आंसर? तो जी जनाब, कौन मजमे से कौन देना चाहेगा? ये मैं दिखाऊंगा नहीं, यहाँ पे पासा पलट सकता है दोनों टीमों का। कौन कहता है कि ये नहीं, सवाल ये नहीं? हो सकता है कि हमें बराबर फैसला हो गया और बाहर से करना हो जवाब। कोई भी नहीं है मैदान में, एक ने कहा था कि ये नहीं है, तो फिर बताएं ना वो। अरे जनाब, आपने समझा अल्लाह हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह के, अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के इश्क रसूल की दलील। अल्लाह, मुकाबले का नाम क्या था? जोश के साथ मगर। अरे लेकिन ये होश खोए नहीं, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उज़्कुरुल्लाह, अल्लाह 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 अल्लाह। रिजल्ट अनाउंस होगा। तो जी जनाब, आइए उस्ताद साहब की तरफ बढ़ते हैं। क्या बना है टीम मक्की, टीम बगदादी का, और क्या बना है टीम मदनी का? माशाल्लाह, काबिल दी था। अल्लाह ताला आप सब के इल्म अमल में बरकत अता फरमाए और हमें इसी तरह इल्म दीन शौक़ व ज़ौक़ के साथ हासिल करते रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। माशाल्लाह, आखिरी सवाल तक जो है वो दोनों टीमें कोशिश करती रहीं, जुस्तजू में लगी रहीं। अल्लाह ताला ने जिसके मुकद्दर में लिखा था आगे जाना, वो आगे चले गए। अब आपसे पूछते हैं कि आप बताइए कि आगे जाने में कौन कामयाब हुआ है? अल्लाह अल्लाह, आपका यकीनन तजज़िया दुरुस्त है। टीम मदनी ने आज का मुकाबला जीत लिया है और ये पहुंच गए हैं टीम मदनी वाले हमारे ज़हनी आज़माइश के सीजन 1 के फाइनल राउंड के अंदर। बोले उज़्कुरुल्लाह। माशाल्लाह, आज के हमारे दोनों मुकाबलों में टीम मक्की और टीम मदनी, ये दोनों टीमें मुकाबला जीती हैं और इंशाल्लाह इनके फाइनल का ऐलान अनकरीब कर दिया जाएगा। आपको बता दिया जाएगा कि फाइनल कब होगा। उसमें इंशाल्लाह ताला भरपूर अंदाज में आपने तैयारी करनी है, शिरकत करनी है। जिस तरह आप आज मोहब्बत के साथ शरीक हुए, इंशाल्लाह फाइनल में भी शिरकत होगी। आप अपने वालिद साहिबान को भी दावत दे के लाएंगे, इंशाल्लाह रुकने शूरा भी तशरीफ लाएंगे।